हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारा डे 10 है, यानी कि आज की जो तारीख है 29 अगस्त 2025। आज का दिन कैसा क्या रहा और साथ ही साथ कल का जो एसएल हिट हुआ था उसका ट्रेडिंग जनरल भी अपडेट हो गया है और उसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो हमारी पुरानी एंट्री जो चल रही थी उसमें जो टारगेट मिला उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बनेगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और आपको बहुत कुछ लर्निंग सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले टेलीग्राम को एक बार हम लोग देख लेते हैं। टेलीग्राम में आज हुआ क्या। टेलीग्राम में हम लोगों ने देखा कि आज हमने 29 अगस्त था और हमने सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू मी यानी कि विश किया अपने को। और डे 10 हमारा वही की तरह रूटीन था कि वेट फॉर टारगेट या ब्रेक इवन नज़ारा एंड इंडिया सीमेंट दो का हम लोगों को वेट था कि या तो टारगेट मिले या तो हमें ब्रेक इवन पे इसलिए क्योंकि 1:1 ऑलरेडी इसको दे दिया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि हमारा वो पुराने जो 1:1 है वो मिल चुका था। और 1:1 जब मिल गया था तो उसके बाद से हम लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। ट्रेडिंग स्टार्ट का मतलब ये है कि 1:2 मिले या तो हमारा 1:2 ब्रेक इवन यानी कि जो ऐसा है शिफ्ट हो जाए एंट्री पॉइंट, तब से इसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे थे। तो हम लोगों को 25 अगस्त को नज़ारा में और इंडिया सेवन में 1:1 मिल गया था। उसके बाद हमने ऐसा अपना शिफ्ट किया एंट्री पॉइंट। अब हम लोग 1:2 का टारगेट का वेट कर रहे थे। उसके बाद पेशेंस के साथ इसका वेट कर रहे थे 25 अगस्त के बाद। और फाइनली आज के दिन यानी कि 29 अगस्त को हमारा नज़ारा में टारगेट वो अचीव हो गया। और उसके बाद हमने एक ये भी लिखा था कि 9/17 पे कि प्री प्लान स्ट्रेटजी के हिसाब से एलके माइन पे हम एंटर होने वाले हैं। एक नया अलर्ट आया है लेकिन अभी तक एंट्री नहीं मिली है। समय हो रहा 2:23, लेकिन मॉर्निंग में अलर्ट आ गया था। उसके बाद हमारा जो नया अलर्ट था वो था HFCL के हिसाब से प्री प्लान स्ट्रेटजी के हिसाब से आज उसमें भी अलर्ट था, लेकिन अभी तक उसमें ₹1 से एंट्री मिस हो गई है। अभी तक हमको उसमें एंट्री मिल नहीं पाई। नेक्स्ट हमारा जो अलर्ट था वो था NBCC। इसमें भी प्री प्लान स्ट्रेटजी के हिसाब से अलर्ट आया, लेकिन हम इसको वेट कर रहे थे। अभी तक हमको इसमें एंट्री नहीं मिली है। उसके बाद 12:14 PM पे आई थिंक नज़ारा में टारगेट कम्स, यानी कि मैंने ये सोच रहा था कि नज़ारा में टारगेट मिल जाएगा क्योंकि मैं इसको हर एक कैंडल को वॉच कर रहा था। और मुझे लिखा था कि 1:2 टारगेट दे देगा। 1160 उस समय चल रहा था और 12 पॉइंट से हमारा टारगेट जो था वो दूर था, यानी कि 1172 पे हमें बुक करना था। उसके बाद 1164 गया अभी। उसके बाद 1165 गया। उसके बाद मैंने ये चार्ट डाला था। चार्ट में ये था कि 1172 पे हमारा यानी कि 1020 पे एंट्री थी और हमारा टारगेट ₹11.72, यानी कि 1172 पे हमको इसको बुक करना था। फिर उसके बाद 1167 पे गया। फिर उसके बाद टारगेट डन 1:2 यानी कि 1171 पे यानी कि 1172 जैसे ही हिट हुआ हमने इसको सेल टू स्वाइप कर दिया, जो कि हमारे जो ऑर्डर था वो एक जो मतलब कि जो हमको टारगेट जो मिला, जो हमारा ऑर्डर जो सेल के था वो ₹11.71 पे और इस समय 1173 चल रहा है। फिर उसके बाद टारगेट डन लिख दिया मैंने यानी कैंडल को 12:29 पे शेयर किया कि 1179 पे इस समय प्राइस चल रही है। उसके बाद 1180 भी चल रहा है, बट रूल के हिसाब से 1:2 बुक कर के रूल को फॉलो किया। उसके बाद चाहे जितना भी चला जाए बस हम रूल को फॉलो करना है। और उस समय जब ये मार्केट निफ्टी 40 पॉइंट अप था और सेंसेक्स 129 पॉइंट पॉजिटिविटी था। तो ये चीज़ आज के दिन रहा जो मैं समय के साथ इसमें अपडेट करता गया। और दूसरी चीज़ है कि जो हम लोगों ने रूल बनाया था 1:2 वाला रूल को, आपको पता है कि अगर कोई ट्रेड में हम लोग एंटर हो जाते हैं और 1:2 दे देता है तो उस ट्रेड से या तो हम एग्जिट हो जाएंगे, और अगर 1:2 नहीं देता है और 1:1 पे आता है तो हम अपने रूल के हिसाब से एसएल को शिफ्ट कर लेंगे एंट्री पॉइंट, यानी कि 1:1 देने के बाद या 1:1 के बाद प्राइस अगर नीचे आती है तो उस दिन हमें या उसके आने वाले दिनों में हमें कोई भी ना हमें लॉस हो, बस नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम लोग एग्जिट हो जाए। जहाँ से एंटर हुए तो वहीं से एग्जिट हो जाए। ये हम लोगों ने रूल रखा, उस हिसाब से रूल को हम लोगों ने आज 10वें दिन फॉलो किया। और फाइनली हमारा नज़ारा टेक्नोलॉजी में टारगेट अचीव हो गया है और इसको हम लोगों ने शेयर भी किया आपके साथ। इसका मैं प्राइस एक्शन को मैं कल के वीडियो में डिस्कस ज़रूर कर दूँगा और उसके पीछे का क्या माइंडसेट था, क्या ट्रेडिंग जनरल में मैंने अपना माइंडसेट अपडेट किया, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब बात करते हैं जो आज का यूफ्लेक्स का हम लोगों ने यूफ्लेक्स का जो कल का जो एसएल हिट होने का रीजन, वो चीज़ आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूफ्लेक्स देख लेते हैं। यूफ्लेक्स का हम लोगों ने जो ट्रेडिंग जनरल अपडेट किया है वो चीज़, तो
ये है यूफ्लेस का। अभी आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि ये कौन सा ट्रेड नंबर चल रहा है, मैं इसको आपको अवॉइड करना है। बस आपको ये देखना है कि आज हमारा 10वां दिन है और यूफ्लेक्स में हमारा ऐसा हिट होने का रीज़न क्या था। प्राइस ईयरली के डिमांड जोन से चलकर ऑल टाइम हाई लगा, यानी कि प्राइस जो था इस RB4 यानी कि ईयरली के डिमांड जोन को हिट किया और यहाँ से प्राइस ने ऑल टाइम हाई पे गया। उसके बाद हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे ये भी था कि ईयरली डिमांड जोन पे बॉटम एरिया पे एक डिमांड जोन है जो कि ड्रॉप बेस रैली का है, प्राइस यहाँ तक आई नहीं। फिर ईयरली डिमांड जैसा हाफ ईयरली डिमांड भी दूर है क्योंकि नॉर्मल हाफ ईयरली सप्लाई जोन ब्रीच हो गया है। कहने का मतलब हाफ ईयरली का ये डिमांड जोन था और नॉर्मल सा रैली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था जिसका कोई भी अचीवमेंट नहीं था, ये फाइनली ब्रीच हो गया है, ये देखिए। और फाइनली प्राइस ऑल टाइम हाई से आ रही है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने ये देखा कि प्राइस में क्वार्टरली के डिमांड जोन के सपोर्ट से चली जिसने प्राइस में ऑल टाइम हाई लगाया और फाइनली ऑल टाइम हाई से प्राइस आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक रैली 3 बेस कैंडल, इसको भी जो रेड कैंडल है इसको तो वैसे तो हम लोग मंथली डिमांड जोन समझना चाहिए था, लेकिन इसमें प्राइस आई और यहीं से वापस रिकवर हुई और कहीं ना कहीं इसके टॉप से सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस डाउन आ रही है। कह सकते हैं कि इस क्वार्टरली के डिमांड जोन का जो जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जाने में इंपॉर्टेंट होगा, प्राइस उसके रिएक्शन के फॉलो डिमांड जोन पे आई। ठीक, फिर हम लोगों ने प्राइस मंथली टाइम फ्रेम पे देखा कि वही क्वार्टरली टाइम फ्रेम यानी कि ये जो कैंडल है एक रेड और एक ग्रीन कैंडल के बीच में मंथली का कैंडल है ये, जिसमें मल्टीपल लेगा और जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई पे पहुंचाया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि इस पर क्लोजिंग नहीं देखा, कोई बात नहीं, प्राइस ऑल टाइम हाई से आ रही थी तो उसके फॉलो डिमांड जोन पे हम लोग प्ले कर सकते हैं। फाइनली प्राइस मंथली के इस डिमांड जोन में आई जो कि RB16 है, इसके रिएक्शन से बनी और जो नियरेस्ट सप्लाई जोन था यानी कि ड्रॉप बेस ड्रॉप इसको ब्रीच कर दिया। हाँ, इसके साथ हमने लोगों ने एक कंप्रोमाइज़ किया कि इसकी जो प्रॉपर लेगआउट जिस तरह ये लेगआउट है इस तरह ये लोकेशन की लेगआउट नहीं थी, फाइनली किसी भी सप्लाई जोन को हिट नहीं किया था। हम ही कह सकते हैं कि एक मंथली डिमांड जोन नॉर्मल सा बना हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक वीकली का डिमांड जोन भी बना, नॉन बेस था और कह सकते हैं कि इसका ट्रेंड अप था, एक इसके ऊपर और इस ऊपर के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो हम कह सकते हैं कि वीकली पे ट्रेंड अप था। और डेली पे हमारा एग्जीक्यूशन था, नो डाउट ओरिजिन तो ये एरिया था जो कि मल्टीपल लेगआउट थी यानी कि 2 लेगआउट थी, लेकिन ये इसने डेली के इस डिमांड जोन ने मंथली के इस पूरे जो ब्लैक एरिया इस सप्लाई जोन को ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यही चीज़ हम लोगों ने देखा, ये जो हमारा एरिया था 535 इसने इस पूरे कंसोलिडेशन को ख़त्म किया और गैप अप यानी होने के बाद फाइनली इस वीकली के सप्लाई जोन से आई और फाइनली प्राइस गार्बेज बनाते हुए नीचे आई और ये जो डिमांड जोन था हमारा ये ब्रीच हो गया जहाँ पे हमारा एंट्री 535 पे था, 517 रुपये 55 पे हमारा ऐसा था। लेकिन नो डाउट ओरिजिन तो यही एरिया था, लेकिन हम लोगों ने गलती की, एक लोकेशन के साथ जब कंप्रोमाइज़ किया तो हमें ओरिजिन को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए हमने इसमें RB23 में हमारा ओरिजिन था, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इसमें मल्टीपल ब्लैकआउट थे। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जब लोकेशन के साथ कंप्रोमाइज़ किया है तो ओरिजिन पे फोकस करना चाहिए। तो इस ट्रेड से हमको ये सीखने को मिला। और दूसरी चीज़, ये जो डिमांड जोन था जहाँ हमारी एंट्री थी, नो डाउट इसने इस मंथली के सप्लाई जोन ख़त्म किया, लेकिन इसकी जो बाइंग है गैप अप के साथ है और ये जो एक्सप्लोसिव लेगआउट नहीं है। तो ये चीज़ हम जैसे ये लेगआउट ये कह सकते हैं, लेकिन ये लेगआउट नहीं था, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे भी देखना है कि इस तरह की ट्रेड हमको अवॉइड करना है। तो ये चीज़ था यूफ्लेक्स में एसएल हिट होने का रीजन। क्या रीजन? लोकेशन के साथ कंप्रोमाइज़ किया और हमारी एक्सप्लोसिव लेगआउट नहीं थी। अगर लोकेशन के साथ कंप्रोमाइज़ किया था तो हमको मंथली का जो डिमांड जो नॉर्मल था उसके ओरिजिन को फोकस करना चाहिए जो कि नीचे का एरिया था। तो ये था यूफ्लेक्स का एसएल हिट होने का रीजन, जो कि कल की यानी कि हमारे कल के दिन जो एसएल हिट हुआ उसमें, जो कि हम लोगों ने कल के ऑर्डर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा उसको जरूर देखिए, एसएल का हिट हुआ कितने का लॉस हुआ वो हम लोगों ने उस वीडियो में शेयर किया है। अब बात करते हैं हमारी इस ट्रेडिंग जनरल के साथ जो एक्सेल की। तो एपिसोड में हमें 1000 का लॉस हुआ। एपिसोड 10 में हमारा जो प्रॉफिट है, अभी प्रॉफिट 1800 हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे 13.5 है तो हम लोग 13 ही क्वांटिटी किया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर हमने 0.5 के बाद एक राउंड ऑफ होता है उसके हिसाब से हमने प्लान नहीं किया, हमने एक क्वांटिटी कम ली थी, इसलिए से हमारी ये प्रॉफिट नहीं हुआ। ये तो बाद में कटपट के जो भी होगा वो शो कर जाएगा। तो ये था हमारा आज के दिन 29 अगस्त को, जो कि हमारा टारगेट दिन था और हमारे जो ऑर्डर थे वो सेल कर दिए थे। कल के दिन एसएल हिट हुआ, उस ऑर्डर को भी सेल कर दिया था 28 अगस्त का, ये चीज़ था। उसके बाद सीट में देख लें तो हमारा ये वेट में है, अभी इंडिया सीमेंट अभी चल रही है, 2 एसएल हिट हो गया, ये आज का दिन जो था नज़ारा में वो टारगेट हो गया। तो ओवरऑल आज ट्रेड से हम लोग एग्जिट हो गए
और इसके पीछे का माइंडसेट, जो नज़ारा में टारगेट बुक होने का रीज़न वो क्या था, वो भी हम लोग कल के इसकी जब जनरल अपडेट करेंगे, यानी कल के एपिसोड में आप इसको ज़रूर समझिएगा। नज़ारा डाल दे रहा हूँ। आज का जनरल अपडेट करने में पूरी प्रॉपर पिक्चर क्लियर आती है। ये यहाँ पे एंट्री लेने का रीज़न क्या था और यहाँ तक का टारगेट लेने का रीज़न क्या था, वो चीज़ कल का है। तो कल हम इसको ट्रेडिंग जनरल अपडेट कर लेंगे, तो कल के वीडियो में ज़रूर देखिएगा। दूसरी चीज़ है कि आज का दिन था हमारा एपिसोड 10, तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ लर्निंग सीखने को मिला होगा, और हमारा जो यूफ्लिप में एसएल हिट होने का रीज़न क्या था वो चीज़ आपको देखने को मिला होगा आज की ट्रेडिंग जनरल अपडेट से। और ये 60 डे ट्रेडिंग डे का चैलेंज चल रहा है, इस टेलीग्राम के थ्रू आप ज्वाइन कर लीजिए, और जो अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी, और इससे आपको बहुत कुछ लर्निंग सीखने को मिलेगा। और रूल को ज़रूर फॉलो करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, माइंडसेट में क्या है, एंट्री के समय क्या प्लान था, एसएल के समय क्या प्लान था, और इस समय टारगेट पास आ रहा था क्या सोच रहा है दिमाग, वो चीज़ हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लान करना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।